12 BA पाठ 1 संचालन का स्वरूप और महत्व। संकलन 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 आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन आवश्यक है। संकलन के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में विश्वास प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, संकलन का महत्व का कार्य है कि कोई कार्य छूट तो नहीं जाता, कोई कार्य बार बार दोहराया है तो नहीं जाता, तो कोई कार्य जिससे कार्य संकलन के कारण कार्य कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है। अर्थ देखें तो अर्थ में आया कि अलग अलग विभाग में कर्मचारी के द्वारा अलग अलग कार्य होते हैं, उनके बीच की सूत्रता और सुमेरता स्थापित करने का कार्य संकलन। એટલે कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का कार्य कौन करता है बच्चों? तो संकलन करता है। अब बच्चों हम संकलन का लक्षण, तो संकलन का लक्षण में ही वही पहला आता है कि प्रत्येक कार्य करते समय संकलन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करो, संकलन की क्या है? आवश्यकता। हर एक स्तर એટલે કે उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, हर एक जगह पर संकलन आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, तो संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए। एक योग्य अनुसार सुसंचार सूचना होनी चाहिए। दूसरा है कि संकलन में सहकार होना चाहिए। कर्मचारी कर्मचारी के बीच में सहकार, मध्य स्तर उच्च स्तर के बीच में सहकार। जो सहकार नहीं तो संकलन शक्य होता नहीं है। पांचवा, व्यवस्था की इकाई में साधनों का महत्तम उपयोग संकलन के द्वारा संभव है। कि जितने भी साधन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, जिसके कारण इकाई को क्या हो सकता है? मुनाफा हो सकता है। और लास्ट में छठा के संकलन को संचार की आत्मा कहते। जैसे मैंने बताया आयोजन, वो व्यवस्था तंत्र का क्या था? आयोजन क्या था? मस्तिष्क था। व्यवस्था तंत्र क्या था? उनका शरीर था। ऐसे ही संकलन वो संचालन की क्या है बच्चों? आत्मा है। अब आया महत्व, तो महत्व में आता है कि संकलन में आयोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि को क्या होता है? प्रभाव होता है। सभी इकाई का कार्य सरल करने के लिए संकलन आवश्यक है। कार्य बाकी तो नहीं है, कार्य का पूर्णावतन तो नहीं होता है, वो कार्य करने का काम भी कौन करता है? संकलन करता है। अलग अलग विभागों को संवादितता, चर्चा विचारणा का संवादितता बनी रहती है, वो भी कार्य किसका होता है? संकलन का होता है। न लास्ट के इकाई में विविध विभागों के कार्य में कम और समय के मध्यम संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? तो संकलन के मध्यम संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? तो संकलन करता है। संकलन के कारण ही इकाई के निर्धारित लक्ष्य को क्या कर सकती है? तो प्राप्त कर सकती है। तो इसमें पहला क्या है कि आयोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन सभी जगह पर संकलन आवश्यक है। इकाई को सरल बनाने के लिए भी क्या है? संकलन है। कार्य बाकी तो नहीं है, पूर्णावतन नहीं है, वहाँ पर भी संकलन है। अलग अलग विभागों की संवादितता में भी क्या है? संकलन है। इतना ही नहीं, संतुलन बनाने का कार्य, इकाई को संतुलन बनाने का कार्य भी कौन करता है? तो संकलन करता है। तो बच्चों आज मैंने आपको संकलन का अर्थ, लक्षण और महत्व के बारे में क्या है समझा, जिसे आपको याद करना है। धन्यवाद।